हरे कृष्ण, राधे राधे। आगरा के गृहस्थ वैश्य दयाल दास की पुत्री विष्णु में भगवान श्री कृष्ण और उनके वृंदावन के लिए अपने प्राणों से भी अधिक प्यार भरा था। विष्णु के बचपन के जीवन से यह कोई नहीं जान सका। इतना तो अवश्य था कि विष्णु सुशीला, सहृदय, भजन परायणा और पिता माता की आज्ञाकारिणी थी। पिता दयाल दास ने छोटी अवस्था में ही विष्णु का विवाह एक संपन्न घर में कर दिया था, किंतु भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। ससुराल जाने के पूर्व ही लगभग 14 वर्ष की अवस्था में विष्णु एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गई। वह 24 घंटे पागल की तरह अपने शरीर की सुधी बुद्धि भूली रहती, जो मन में आता बका करती। लोग इसे प्रेत बाधा बतलाते थे। विष्णु की इस बीमारी से विष्णु के पिता एवं ससुर दोनों दुखी थे। उन्होंने रोग निवारण के अनेक उपाय भी किए, पर सब व्यर्थ हुए। सब लोग विष्णु के जीवन से निराश थे, किंतु विष्णु के सौभाग्य से कहें या प्रभु कृपा से गोस्वामी अपने शिष्य दयाल दास के घर आ विराजे। वे पूर्व भारत की यात्रा पूर्ण कर श्रीवन लौट रहे थे। श्री महाराज के आगमन से सबको अपार हर्ष हुआ। विष्णु के पिता को तो पूर्ण आशा हो गई कि श्री महाराज की कृपा से अवश्य अब मेरी पुत्री की बीमारी दूर हो जाएगी। ईश्वर इच्छा से हुआ भी ऐसा ही। श्री महाराज से मंत्र श्रवण करते ही विष्णु की बीमारी जाने कहाँ चली गई और वह पूर्ण रूप से भली चंगी हो गई। विष्णु शरीर से चंगी तो अवश्य हो गई, किंतु उनके मन पर एक दूसरा पवित्र प्रेत सवार हो गया, जो जीवन भर उसके प्राणों से चिपटा रहा और जिसने विष्णु को वास्तव में विष्णु बना दिया। उसे राख के ढेर में छिपी आग की चिंगारी, रुई या पुराने फूस का संसर्ग पाकर एकदम भभक उठती और ज्वाला बन जाती है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव की कृपा और श्री कृष्ण मंत्र के श्रवण मात्र से विष्णु का सुप्त श्री कृष्ण प्रेम जाग उठा। विष्णु इस प्रेम प्रेत से ऐसी बावली हुई कि उसे लोक परलोक सबकी सुधि भूल गई। अब विष्णु बड़े ही अनुराग से अपने ठाकुर जी की सेवा करती और अहरनिश अपने प्रियतम प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ के महामधुर नामों का स्मरण करती। उसका सारा समय इन्हीं कामों में व्यतीत होने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने पिता माता, ताऊ चाचा और सखी सहेलियों से भी मिलना बोलना बंद कर दिया। वह स्वाभाविक और से उपराम हो गई। विष्णु के इस व्यवहार से सबको प्रसन्नता के साथ साथ एक आश्चर्य भी हो रहा था। अभी तक अपने प्रिय शिष्य दयाल दास के प्रेम बंधन में बंधे श्री रूपलाल जी महाराज आगरे में उन्हीं के घर विराज रहे थे। कई दिनों के पश्चात एक दिन उन्होंने श्रीवन जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज के श्रीवन प्रस्थान की बात सुनकर उनके वियोग दुख की कल्पना से विष्णु व्याकुल हो गई। उसके हृदय में श्रीवन का अनुराग हिलोरे लेने लगा। अब विष्णु को घर शमशान और नगर नरक की तरह दिखने लगा। वह किसी तरह भी श्री गुरुदेव के साथ श्रीवन जाना चाहती थी। उसे यहाँ की सारी वस्तुएं तुच्छ दिखने लगी। विष्णु ने निश्चय किया कि इस लोक और लोक के सुखों का पूर्ण रूपेण परित्याग किए बिना श्रीवन का निवास नहीं मिल सकता। अतः मैं इन सब का परित्याग करके अवश्य श्रीवन जाऊंगी। उसने अपने निश्चय सुनाते हुए पिताजी से श्री वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी, किंतु जिस पुत्री को उन्होंने किसी के लिए दान कर दिया है, उसके जाने न जाने के संबंध में बेचारे दयालदास कहते भी क्या। उन्होंने टाला टोली सा उत्तर दे दिया, बेटी तुम जानती हो तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम पर अब दूसरे का अधिकार है, अनुशासन है। मुझसे श्रीवन जाने के विषय में क्या पूछती हो? मैं भला इसका क्या उत्तर दे सकूंगा, तुम ही बताओ। पिताजी की बात से विष्णु समझ गई कि इनकी इच्छा मुझे श्रीवन जाने देने की नहीं है। अब विष्णु को ये सारे संबंध, क्या माता पिता, क्या भाई बंधु, सब प्रत्यक्ष बंधन देखने लगे। उसने इनके त्याग का फिर एक बार निश्चय किया। अब विष्णु चुपके चुपके अपने श्रीवन जाने की तैयारियां करने लगी। श्री वृंदावन की मधुर स्मृति उसे व्रहणी बना दिया। अब वह हा वृंदावन कहती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर बहुत से लोग एकत्र हो गए। विष्णु के वृंदावन प्रेम और कातर रुदन से माता पिता ही क्या, पड़ोसियों का हृदय भी पिघल गया।
अब किसी के चित्त में यह बात न रह गई कि विष्णु श्रीवन ना जाए। विष्णु श्रीवन जाए या न जाए, इस गंभीर समस्या का कोई सुनिश्चित हल नहीं हो रहा था। प्रातःकाल श्री महाराज श्रीवन प्रस्थान करने को तत्पर है, किंतु किसी को क्या मालूम कि विष्णु उनसे पहले तैयार बैठी है, भले ही कोई आज्ञा न दे। जब सब लोग विष्णु को समझा बुझाकर श्री महाराज के निकट आए, तब उन्होंने कोई प्रसंग निकालकर विष्णु के लिए उचित कर्तव्य की आज्ञा मांगी। इस पर श्री महाराज ने केवल इतना ही कह दिया कि मैं इसका क्या निर्णय दूं? विष्णु के लिए उचित आज्ञा तो श्री ठाकुर जी ही देंगे। महाराज के इस आश्वासन से सबको एक प्रकार की शांति का अनुभव हुआ। प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है। प्रातःकाल होने वाले प्रस्थान ने सायकाल दिन का तीसरा प्रहर प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसमें विष्णु के पागलपन ने विशेष साथ दिया। फलता श्री महाराज से प्रार्थना की गई और वे कृपा परवश फिर रुक गए। इधर जब विष्णु के ससुर ने सुना कि हमारी पुत्रवधू पूर्ण स्वस्थ हो गई है, तब वे भी उसी प्रस्थान के दिन अकस्मात विष्णु को लेवा ले जाने के लिए आए। किंतु यहाँ विष्णु तो अपनी दूसरी ही ससुराल प्रियतम के देश में जाने को तैयार बैठी थी। पड़ोस के सब लोग उसको समझा रहे थे कि वे ना जाए, लेकिन वे किसी एक की भी नहीं सुनती थी। उसकी मुख पर एक ही बात थी, मैं श्रीवन जाऊंगी। विष्णु के ससुर ने चाहा कि श्री महाराज विष्णु को अपनी आज्ञा से रोक दे। उन्होंने महाराज से प्रार्थना भी की, किंतु श्री महाराज अच्छी तरह जानते थे कि विष्णु मेरी आज्ञा से अपने शरीर को तो अवश्य यहाँ रोके रखेगी, पर उससे उसके प्राण न रोके जा सकेंगे और वे अवश्य श्रीवन चले जाएंगे। यह सोचकर आपने अपनी ओर से कोई आज्ञा नहीं दी और उसी पूर्व कथित वाक्य को दोहरा दिया, भाई मैं क्या आज्ञा दूं? विष्णु के लिए तो उचित आज्ञा ठाकुर जी ही देंगे। भगवान की इच्छा ही इच्छा है, क्योंकि केवल वही एक पूरी होती है, शेष सबकी इच्छाएं जो कि त्यों रखी रह जाती है। तब क्या महत्व है हमारी इच्छाओं का? किंतु खेद तो इस बात का है, हम तब भी उन इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते, चाहे जीवन भर वे पूरी ना हो। सब लोगों की इच्छा थी विष्णु श्रीवन न जाए, किंतु भगवान चाहते थे इसके विरुद्ध। इसलिए उन्होंने मनुष्यों की इच्छाओं को सहलाते हुए अपनी इच्छा पूर्ण करने की चाल खेली। दूसरे दिन विष्णु रजस्वला हो गई। विष्णु रजस्वला क्या हो गई, मानो उस पर वज्र गिर पड़ा। उसे मरणांत कष्ट हुआ इस बाधा से। वह रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, क्यों इतना तरसा रहे हो मुझे? क्या मैं तुम्हारे वृंदावन न आ सकूंगी? अब कैसे आ सकूंगी जब तुम ही रूठ गए हो? सवेरा होगा और श्री महाराज श्रीवन। सब लोग बैठे विष्णु की श्रीवन जाने और ना जाने की समस्या पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक उन सबके मध्य से होती हुई एक ज्योति विष्णु के कमरे में प्रवेश कर गई। तब तक विष्णु के पिता ने पूजा गृह से आकर आश्चर्य से भरे हुए शब्दों में कहा, श्री ठाकुर जी अपनी शैया से उड़कर जाने कहाँ चले गए? दयाल दास की बात सुनकर सब लोग अचकचे से इधर उधर देखने लगे। कुछ तो ठाकुर जी को खोजने भी लगे, किंतु ठाकुर जी कहीं भाग थोड़ी गए थे। वे तो अपनी भक्ता विष्णु के विरह से व्याकुल होकर उसकी गोद में आ विराजे थे। अपने प्रभु को इस अपावन दशा में भी अपनी गोद में आया देख विष्णु उनकी पतित पावनता और भक्त वत्सलता पर मुग्ध थी। विष्णु की गोद में श्री ठाकुर जी को आया देख सबने अपने आप निर्णय दे दिया कि विष्णु अवश्य श्रीवन जाए, यही श्री ठाकुर जी की इच्छा है। फिर तो सबने बड़े प्रेम से विष्णु के श्रीवन जाने की तैयारियां कर दी और रजोधर्म के 4 दिन पूर्ण होने पर 5वें दिन विष्णु सानंद अपने श्रीवन चली गई। श्रीवन का दर्शन करके उसका हृदय आनंद और प्रेम से थिरक उठा। श्रीवन में वास करके विष्णु निरंतर भजन और श्री गुरु चरणों की सेवा में लगी रहती। वे अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा तो करती ही, साथ ही मानसिक सेवा भावना भी किया करती। एक बार विष्णु ने मानसिक सेवा में अपने ठाकुर जी को मिश्री का भोग रखा और मानसिक प्रसाद भी लिया, जो उसके मुख में प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। भावना के समय चरवण करते देख इसकी सहेली लालीबाई ने जबरन उसके मुख से मिश्री छीनकर सबको दिखाई। इस भक्त अपराध से वह पागल हो गई। पीछे श्री रूपलाल जी महाराज की कृपा और विष्णु के अपराध क्षमा कर देने से वह स्वस्थ हुई।
एक बार विष्णुबाई भावना में तल्लीन होकर शरीर की भी सुधी बुद्धि भूल बहुत ऊंचे पर से गिर पड़ी और 3 पहर तक उसी आनंदमयी भावना में तल्लीन बेहोश पड़ी रही। पश्चात प्रकृतिस्थ हुई। इस प्रकार प्रभु प्रेम से विमुग्ध रहते हुए श्री विष्णुबाई ने श्री वृंदावन में 17 वर्ष निवास किया। पश्चात वह नित्य निकुंज में प्रवेश कर गई। राधे राधे। हरे कृष्ण।